वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अगर हम बात करते हैं शेयर्स की बैलेंस शीट के बारे में, तो शेयर्स की बैलेंस शीट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप सबको पता है, शेयर्स बैलेंस शीट के ऊपर। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप देख सकते हैं शेयर्स की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन मैंने आपको दे रखी है। इस बैलेंस शीट के अंदर अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड भी कौन सी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बेटा सीबीएसई आपको क्या समझाना चाहती है, जरा उस बात को समझते हैं। कहते हैं जब भी शेयर की बैलेंस शीट का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा ये देखना है क्या कंपनी ने फुली कॉल्ड अप, क्या कंपनी ने पूरे के पूरे पैसे आपसे मांगे हैं। अगर आंसर आता है यस, तो आपको इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। बट अगर लिखा हुआ है नॉट फुली पेड अप, इसका मतलब अनकॉल्ड अप, अगर कंपनी ने कुछ पैसा अभी तक नहीं मांगा तो हमें कैसे प्रेजेंट करना है, ये दो बातें आपको समझनी है। फुली कॉल्ड अप के अंदर अगर आपने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, यस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी का शेयर है, फेस वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी ने कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल भी करे 10 रुपये, और शेयर होल्डर्स ने पे भी करे 10 रुपये। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ यही केस आप याद रखेंगे, तब हम इसको कहां दिखाते हैं, हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे। एज पर सीबीएसई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने मांगे हैं 10 रुपए, शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, कंपनी ने कॉल भी करे हैं 10 रुपए, और आपने पे भी करे हैं 10 रुपए, तब माना जाएगा कि आप पूरे के पूरे पास हैं, और कहां दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। बट अगर ये वाला केस है अनकॉल्ड अप, इसका मतलब कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, और कॉल्ड, कंपनी ने अभी तक कॉल करे हैं सिर्फ 7 रुपए, और मान लेते हैं आपने पे भी कर दिए 7 रुपए। इस कंडीशन में आप इस बैलेंस शीट को फुली पेड अप में नहीं दिखाएंगे, आप दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही एक मेजर गलती है जो बच्चों से हो जाती है। इट मीन्स छोटी सी बात, फुली पेड अप कब आएगा? जब तीन बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी, फेस वैल्यू जितने की है उतना ही आपने कॉल्ड अप किया है, उतना ही आपने क्या करा है, पेड अप। तो इस कैटेगराइज को हमेशा याद रखेंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सर इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे सर कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप में। तो सबसे पहला पॉइंट एक बार आप पढ़ भी लीजिए, हमने एक नोट भी बना रखा है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट नंबर 1, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब क्या है? when company has called up total face value, कंपनी ने सारे पैसे मांगे हैं, एंड ऑल्सो रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा रिसीव भी हो गया, तभी आएगा फुली पेड अप के अंदर। सेकंड नोट नंबर, ऑथराइज कैपिटल के दो नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, और इनको हम कहां दिखाते हैं? अपनी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वहां दिखाया जाता है कैपिटल क्लॉज के अंदर। तो इसके ऊपर जरा क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये क्या चीज है, कैसे समझ आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं चलता हूं आपके साथ सीधा। इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है मैं पहले ही रीड कर देता हूं, ये लाइन है, ये देखें आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा है। कह रहे हैं कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे हैं फाइनल कॉल तो बनी ही नहीं, तो फाइनल कॉल तो बनी ही नहीं, इसका मतलब कॉल्ड अप फुल है ही नहीं, कॉल्ड अप में क्या रह गया, अनकॉल्ड अप। तो ये इस बात से पता लग जाएगा
कि सर अब हमारी कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ इतनी है, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप वैल्यू, फुली कॉल्ड अप नहीं है। तो पहली चीज, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा? बेटा कोई अमाउंट नहीं आएगा। इस लाइन से पता लगता है, और हो सकता है आपसे एमसीक्यू पूछ लें, ये लाइन लिख दें और बताएं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा। तो रेदर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिमाग लगाना है, फुली पेड अप में अब जीरो आने वाला है, खत्म। अब सर आगे चलते हैं, बाकी अपनी सेम कहानी जल्दी से पढ़ते हैं। हमने 50 रुपए का हमारा शेयर था, हमने इशू करे हैं 1,80,000। उसके बाद इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, सारे के सारे शेयर्स बिक गए, 1,80,000 शेयर बिक गए। उसमें से नीचे लिखा है सारे पैसे भी मिल गए, सारे पैसे ही मिल गए। तो इसके अंदर सर फेल का तो चक्कर ही खत्म। अब सब कुछ कहाँ दिखाएंगे? सब कुछ हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि सर फेल, फोर फीचर तो है ही नहीं, फोर फीचर तो है ही नहीं। तो बचा क्या? बचा है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे नहीं रखी। सीधा क्या करेंगे, 1,80,000 शेयर हैं, और बताएं कितना पैसा हमने आपसे मांगा था, और ये पैसा आपने दे दिया। कितना पैसा दे दिया आपने? 35 रुपीज। कॉल्स इन एरियर में कुछ नहीं आएगा, नेट आंसर आएगा बाहर। 1,80,000 इंटू 35, ये आ गया है 63 लाख, 63 लाख, और ये 63 लाख आ जाएगा ऊपर। बाकी ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपको दे रखी है 1 CR, 1 करोड़ है। और इशुड कैपिटल के बारे में बात करें, इशुड कैपिटल थी 1,80,000 इंटू 50, 1,80,000 इंटू 50, ये आ गया 90 लाख। इनका हमें कुछ करना है नहीं, ना ही इशूड का करना है, ना ही ऑथराइज का करना है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? आपकी मेन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। दोस्तों जो कॉन्सेप्ट समझाना था वो आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप फुली नहीं था, फुली कॉल्ड अप नहीं था, इसलिए मैंने उसको कहाँ दिखाया? नॉट फुली पेड अप में। बाकी सिंपल क्वेश्चन था, ना ही कॉल्स इन एरियर है, ना ही फोर फीचर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, इसके आगे लेके चलते हैं आपको। एक और क्वेश्चन, सेम स्टेप्स पर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यही ढूंढेंगे क्या सर कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है या नहीं मांगा। बेटा हो जाओ शुरू, ढूंढना शुरू हो जाओ। और मेरी नजर गई इस लाइन पर, कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। बेटा एक बात ये क्लियर होनी चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, काम की बात पढ़ते हैं। 10 रुपए का शेयर था, ऑफर करे 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आई 97,000। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू। 97,000 शेयर है, 2 रुपए है एप्लीकेशन, 4 रुपए है ईच ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां लिख लेता हूं 2 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, ये तो मांगा ही नहीं। कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 600 शेयर थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसके पास कितने शेयर्स थे? 600 शेयर्स थे। क्या कहीं लिखा है कि उसके शेयर फोरफिट हो गए हैं? यस, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, यानी सर ये हो चुका है फेल। तो एक चीज तो पता चल गई सर, फेल कितने हुए हैं? फेल हुए हैं 600 शेयर्स। बताओ इसने कितना पैसा दे दिया? इसने कितना पैसा दे दिया? 2 रुपए, यानी सर ये अमाउंट आ गया 1200। खत्म। अब टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल शेयर्स थे 97,
97 में से 600 तो हो गए फेल, बताओ बाकी कितने बचे। बेटा कितने बचे जल्दी से करें। 96,300 बच गए इंटू 10, खत्म कहानी। 96,300 नहीं, 400 बच गए जरा। 96,400 इंटू 10, 97 में से 600 गए तो 96,400 इंटू 10। कॉल सिनेरियर्स के बारे में कुछ भी बात नहीं थी, कितना आ गया 9,64,000। करें जरा प्लस करें, 9,65,200, ये आंसर आ गया ऊपर 965,200। क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल आप लिख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट, मेन चीज पर फोकस करेंगे। बात हो गई हमारी आज की क्लास खत्म। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।